पाकिस्तान को आज़ाद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इसे कुदरत ने, मैं सोचता हूँ, कपड़े भी शायद ऐसे अता किए कि दाग जो है वो खुद ब खुद धुल जाते हैं। अक्सर मैं सोचता हूँ क्या वजह होगी, यकीन है क्यों अल्लाह की इसी बहुत ज़्यादा करम नवाजी। मुझे नज़र आता है कैंसर के मरीजों की एक तो वो दुआ है, जो मुखालिफ आए उसका हाल देख लें। सबसे बड़ी मिसाल हाजी की देख लें आप, क्रेडिबिलिटी का क्या हाल कर दिया हाजी का। जिस तरह मुहर्रम में देखें यजीद के ऊपर शिमर इब्न ज़ियाद सब कुछ कर रहे थे, बहुत सारे लानती लोग ऐसे ग्राउंड में जो उसके लिए काम हुए, लेकिन असल लानत जो है वो डायरेक्ट लोग यजीद को भेज रहे होते हैं। बिल्कुल वही हालात इधर इस वक्त बने हुए हैं। आप देखें कि ट्विटर पे जो ऑफिशियल अकाउंट था वो ISPR के नाम से, वो प्रेस रिलीज जारी नहीं करता। इन्होंने एक नकली अकाउंट बनाया ISPR उर्दू के नाम से, और वहाँ पर लिखते हैं आप गालियाँ ना दें, दुश्मन खुश हो रहा है। एक ज़माना था पाकिस्तान में, आपको पता है, सिनेमा में फ़ौजी अफसरान को आधी कीमत पर टिकट मिलता था। तो सोचे हसन नसार थे, किसी ने मज़ाक वो लिखा था कि आधा टिकट इसलिए मिलता है इनको समझ आधी बात आती है। अब मौजूदा हालात में ये बात 100% दुरुस्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सहाफ़ियों से बयान बनाते रहे, ये बयानी इस तरह नहीं बनते, बयानी अवाम में मकबूल होते हैं। जैसे इमरान खान का बयानिया जड़ पकड़ चुका है। न्यूयॉर्क अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर शहीद अरशद की याद में लोग निकले, ये होता है बयानिया। मैं शायद 1 साल का था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई, क्या समझ आनी थी उस वक्त। बड़े हुए तो भुट्टो के इश्क में लोगों को देखा। मेरा ज़ाती ख्याल था शेख मुजीब भुट्टो से बहुत बड़ा लीडर, लेकिन शेख मुजीब और भुट्टो दोनों मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म के करीब भी नहीं पहुँचते थे। इंटरनेशनल लेवल का लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कौम को मिला है तो वो इसीलिए इसके दीवाने परवाने मस्ताने बने हुए हैं। इन्हें मत छेड़ें आप। रजीम चेंज के बाद देखें 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए। तहरीक इंसाफ 28, नून लीग 9, पीपल्स पार्टी 2, एक MQ वो भी जो उन्होंने छोड़ा था शायद, JUI और जमात इस्लामी कुछ मिला ही नहीं। ये जितनी भी जमातें हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर ये सारी एक झंडे के नीचे लड़ी। अब आप अवाम की राय, इसे आप रेफरेंडम कह लें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कह लें। हुकूमती वज़रा से मेरी कुछ से बात हुई उस दिन, वो मानते हैं कि इमरान खान ये बाजी जीता हुआ है। वो ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ इस वक्त बाकी जमातों से कम 20 साल आगे है। और ये देखें 4 मरतबा हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा। जब भी मार्शल लॉ लगा सिविल हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल। अवाम ने मिठाइयाँ बांटी, फ़ौज को वेलकम किया। 99 में देख लें, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, सारे मिठाइयाँ ख़त्म हो गई थी पूरे शहर में। 77 में ज़ियाउल हक, जमातें आपस में लड़ रही थी, सियासी जमातें फ़ायदा उठाया, लगा दिया मार्शल लॉ। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी बहुत मुज़ाहमत की, लेकिन भुट्टो की फांसी और उसके बाद पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए एक छोटी सी जमात बन के साइड में। मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखें, बाकायदा वेलकम, बेनज़ीर भुट्टो ने वेलकम किया बाकायदा। वो अपोजिशन में थी, बेनज़ीर को फिर उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन उस वक्त मार्शल लॉ लगाने वाली फ़ौज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त गैर मकबूल है। और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मकबूल पार्टी, गैर एलानिया तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये सब मानते हैं, सिर्फ ऐलान कर दें ये बस। अभी देखें ना 31 अरब दिफाई बजट से निकाल कर अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे, अवाम घास फूस खाकर इनको पाल रही है। इमरान खान के प्रोपेगेंडे पर ये बाप का माल समझकर वो बांट रही लोगों के अंदर। और फिर इमरान खान पर एतराज़। अब वो शहबाज शरीफ क्या कहता था उस वक्त मार्च में, आपको याद होगा, 6 महीने दें, मैं सारी मईशत जो है एक्सपोर्ट $500 मिलियन तबाह हर महीना, डिजिटल रोशन अकाउंट तकरीबन $1 अरब महीना डाउन हो रहा है। इन्फ्लेशन मार्च में आलमी कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से 12%। अब दुनिया के हालात बेहतर हैं, लेकिन हमारे हालात बदतर। कहाँ पे चली गई हमारी इन्फ्लेशन? बिजली की कीमतें 60%, 200% हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। सिंध के सैलाब की हालत देखें, 1 खरब का नुकसान, और दुनिया से इन्होंने क्या इकट्ठा कि चंद 100 मिलियन रुपए वो देते नहीं, उन्हें पता है इन्होंने क्या करना है। अभी कनाडा और राजा परवेज अशरफ गया, 68 लाख लगाकर 20 लाख वहाँ से इकट्ठे करके लाया। बिलावल अभी तक मौज मस्ती कर रहा है वहाँ। GDP, फाइनेंसिंग गैप 8.6%, स्टॉक एक्सचेंज अभी सिर्फ पिछले हफ्ते में 1100 पॉइंट्स गिरी है। फरवरी मार्च में जो हमारा दिवालिया होने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं, 0.04% था, वो आज 60% हो गया डिफ़ॉल्ट। क्रेडिट रेटिंग हमारी, आलमी बॉन्ड जारी करते थे, अब कोई ले नहीं रहा, 150% गिरी हुई, इसलिए कि लोग पैसे डूब जाने के खौफ से कि यार हमारे पैसे डूब जाएंगे, ले नहीं रहा। इंटरबैंक में आपकी करेंसी ओपन मार्केट में डॉलर 240 के, बल्कि मिल नहीं रहा। दोस्त वहाँ से मुझे कह रहे यार फीस देनी है बच्चों की, डॉलर नहीं मिल रही। आप देखें इनकम पर कैपिटा $1800 थी, गिर के 1200 पे आ गई। मैन्युफैक्चरिंग 26% गिरी है।
अंदाज़ा करें 0.5%। फॉरेन एक्सचेंज रेट 17 अरब डॉलर IMF और चीन का अलग कर्जा मिल चुका है, उसके बावजूद साथ। इस पर देखें जनरल बाजवा साहब और शहबाज शरीफ उछल उछल कर सुभान अल्लाह कह रहे। और यही वजह है इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये एक मुतहरक जलसा है। ये जलसा है जो चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 15 दिन पहले कम होनी थी, खाद पर 11,000 रुपये की बोरी 12,000 रुपये चलेगी। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है किसान पैकेज है क्या। ये जो इमरान खान का डिज़ाइन था उस दिया गया था कि मिडलमैन को निकाल के इन्होंने अब 400 अरब डाल के अपना नाम ऊपर अपने थोबड़े लगाकर लॉन्च कर देना है। काम क्या है जी, सिर्फ लिफाफा सहाफ़ियों से, बस जी हम बड़ा कुछ कर गए, बड़ा कुछ हम कर गए। हामिद मीर, अबसार आलम देखे कहते जी वो देखे मुल्क छोड़कर नहीं भागे, ये बाकी सारे भाग गए इनके, क्योंकि उन्हें उस वक्त सपोर्ट थी इदारों की। हामिद मीर को गोली लगी तो देखे 8 घंटे जियो पर ज़हीरुल इस्लाम जो ISF के चीफ था उसकी तस्वीर लगाकर उसे दुनिया भर में दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन क्या किया इन लोगों ने जियो का। हामिद मीर ने कहा इनके घर की मैं बातें बताता हूँ, इनकी ख़वातीन के बारे में। 8 महीने इसको साइड पे किया, बाद में कोई हाथ नहीं लगाया, वापस आ गए, सपोर्ट दी। बाकी देखें अरशद शरीफ, इमरान रियाज, इन लोगों के पास तो वीज़े तक नहीं थे किसी मुल्क के। अभी वो कल लड़की सदा बेचारी कंटेनर के पीछे भाग रही थी। वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाह तक नहीं ये लोग देते। मिडिल क्लास के लोग जो है, इमरान रियाज, ये सारे आज शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे, ये हज़म नहीं हो रहा इनसे। अभी शाहीन सबाई ने जो बात की कि लॉन्ग मार्च के शुरू में अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, इमरान रियाज, इवन सदीक जान को, इन लोगों को रास्ते से हटाना था।